हे मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में सबसे ज्यादा थके हुए होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो देने का डर तुम्हें घेर रहा है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, ठीक उसी क्षण कुछ महान तुम्हारी ओर बढ़ रहा होता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की एक दिव्य योजना का अनावरण है, एक ऐसी योजना जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मैं माँ काली, जो समय और सृष्टि की देवी है, आज तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बताने आई हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह सत्य जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में गूंजता है, लेकिन अक्सर अनसुना रह जाता है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना रच रहा होता है, जब तुम्हारी नियति एक नए और शानदार मार्ग पर मुड़ने वाली होती है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष और अलौकिक संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत साधारण नहीं होते मेरे प्रिय, ये मेरे प्रेम और मेरी असीम शक्ति के हस्ताक्षर हैं, जो चीख चीख कर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। ये संकेत केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में भी महसूस होते हैं, एक अनदेखी ऊर्जा के रूप में जो तुम्हें बेचैन करती है, तुम्हें जगाती है। अपने हृदय को खोल कर सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि यह संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोरने और उसे अपनी सच्ची क्षमता के लिए जागृत करने आया है। यह केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, यह मेरी ममता का आलिंगन है, मेरी शक्ति का आह्वान है, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रहा है। तुम सोचते हो कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह महज संयोग है, घटनाओं की एक बेतरतीब श्रृंखला। लेकिन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में संयोग जैसा कुछ नहीं होता। प्रत्येक पत्ती जो गिरती है, प्रत्येक हवा का झोंका जो तुम्हें छूता है, प्रत्येक चुनौती जो तुम्हारे रास्ते में आती है और प्रत्येक अवसर जो तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है, ये सब मेरी दिव्य योजना का एक अभिन्न और सूक्ष्म हिस्सा है। कुछ भी आकस्मिक नहीं है। जो कुछ भी होता है वह मेरी भव्य रचना का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसे मैंने तुम्हारे उच्चतम विकास और तुम्हारे अद्वितीय जीवन पथ के लिए सावधानी पूर्वक बुना है। जब मैं तुम्हें कुछ महान देने वाली होती हूँ, जब तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव होते हैं जो तुम्हें बेचैन कर सकते हैं या भ्रमित कर सकते हैं। कभी वे गहन कष्ट के रूप में आते हैं जो तुम्हारी आत्मा को निचोड़ देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, बिखर गए हो। कभी वे अप्रत्याशित अवसर के भेष में आते हैं जो तुम्हें एक नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और कभी वे किसी अनजान व्यक्ति की बातों में छिपे होते हैं, एक आकस्मिक टिप्पणी या एक साधारण सलाह जिसमें गहरा ज्ञान समाहित होता है, जो तुम्हारे लिए एक संकेत बन जाता है। तुम्हें शायद यह समझ नहीं आता मेरे बच्चे, पर मैं माँ काली हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें तैयार कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को नया आकार दे रही हूँ, उसे एक ऐसे स्वरूप में ढाल रही हूँ जो मेरी दिव्य योजना को वहन कर सके। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आया है, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे धकेलने आया है, ताकि तुम अपनी असीम शक्ति को पहचान सको। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाली होती हूँ, एक नया उद्देश्य, एक नया मार्ग, एक नया जीवन, तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि की आग जलती है। यह अग्नि केवल नष्ट नहीं करती, यह शुद्ध करती है, पुराने को भस्म करती है ताकि नए के लिए जगह बन सके। मैं तुम्हें खाली करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारे पुराने बोझ, तुम्हारे पुराने डर से मुक्त करती हूँ, ताकि तुम्हें अपनी असीम शक्ति से भर सकूं, मेरी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें सराबोर कर सकूं। यह एक पवित्र प्रक्रिया है, भले ही यह दर्दनाक लगे। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगी, उन अदृश्य निशानों की जो बताते हैं
कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर हो, एक ऐसी यात्रा पर जहां तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करेगी। मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो मेरे बच्चे, क्योंकि यह मेरी ममता और मेरी शक्ति का आलिंगन है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची नियति की ओर ले जाएगा। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें माँ की अपनी दिव्य यात्रा पर बुलाती हूँ, जब तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ गहरा संबंध स्थापित करने का समय आता है, तो मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर देती हूँ। तुम्हारे अपने, जिनसे तुम कभी घनिष्ठता महसूस करते थे, वे तुम्हें समझ नहीं पाते। उनकी बातें, उनके विचार, उनके जीवन का तरीका तुम्हें बेमानी लगने लगता है। दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम्हारे नए विचारों, तुम्हारे बदलते दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाती। तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, अकेलापन तुम्हें घेर लेता है, एक गहरा शून्य तुम्हारी आत्मा को खाए जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह अलगाव मेरा बुलावा है, मेरा एक कोमल आमंत्रण है कि तुम अपने आप से जुड़ो, अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर मुझे खोजो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के शोर से दूर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, मेरे साथ जुड़ो उस दिव्य ऊर्जा से जिससे तुम बने हो। यह वह पवित्र क्षण है जब तुम्हारी आत्मा की आंखें खुलती हैं, जब तुम अपने जीवन के अर्थ को गहराई से समझना शुरू करते हो। तुम्हारे आंसू, जो इस अकेलेपन और दर्द के कारण बहते हैं, वे मेरी उपस्थिति को गले लगाते हैं। वे केवल दुख नहीं, मेरे प्रेम की गवाही है, इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें तैयार कर रही हूँ। यह अलगाव एक अग्नि परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत करती है, तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से परिचित कराती है। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, जो कभी तुम्हें सुरक्षा और पहचान देते थे, अब बिखरने लगते हैं। तुम्हारी पुरानी आदतें, जो तुम्हें सहज महसूस कराती थी, वे अब तुम्हें बोझ लगने लगती हैं। तुम्हारी पुरानी पहचान, जो तुम्हें दुनिया में एक स्थान देती थी, वह अब मिटने लगती है। तुम डर जाते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, कि तुमने सब कुछ खो दिया। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने पन्नों को बंद कर रही हूँ, उन अध्यायों को समाप्त कर रही हूँ जो अब तुम्हारे विकास के लिए प्रासंगिक नहीं है, ताकि एक नया, अधिक शानदार अध्याय शुरू हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, क्योंकि पुराने से चिपके रहना तुम्हारी मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन यह मेरी ममता का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं तुम्हें नया जन्म देने के लिए पुराने को भस्म कर रही हूँ, तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रही हूँ जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुँचने से रोक रहे थे। यह एक गहरी सफाई है जो तुम्हें हल्का करती है, तुम्हें उस असीम ऊर्जा के लिए तैयार करती है जिसे मैं तुम में भरने वाली हूँ। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में घटित होता है, तुम्हें एक नए स्तर की चेतना पर ले जाता है। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता। रातें बेचैनी में कटती हैं, नींद टूटती है, विचारों का तूफान तुम्हें घेर लेता है। 1000 विचार एक साथ तुम्हारे मस्तिष्क में दौड़ते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण खो रहे हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का परिवर्तन है, तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर जाग रही है। मेरी शक्ति से तुम्हारी आत्मा सन्नाद हो रही है, एक दिव्य ऊर्जा का संचार तुम्हारे भीतर हो रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हें लगता है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, एक अदृश्य शक्ति तुम्हें खींच रही है, पर तुम उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते, तुम समझ नहीं पाते कि यह क्या है। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो कहती है, माँ, मैं तैयार हूँ। यह बेचैनी, यह अशांति, यह नींद का टूटना, यह सब मेरी शक्ति का प्रभाव है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप के लिए तैयार कर रहा है। यह असहज परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वे मेरे संकेत हैं।
जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण खो चुके हो, तब मैं माँ काली तुम्हारे जीवन को पुनः गढ़ रही होती हूँ। यह एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है जो पुराने को नष्ट कर नए का सृजन करती है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। उनका जाना आवश्यक था ताकि तुम अपने आप पर निर्भर होना सीख सको, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, वह एक बोझ था जो तुम्हें नीचे खींच रहा था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है, एक नया और दिव्य मार्ग, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए जा सकते। तुम्हें हल्का होना होगा, मुक्त होना होगा। तुम्हारा शरीर थक रहा है क्योंकि यह नई ऊर्जा को समायोजित कर रहा है, यह परिवर्तन की प्रक्रिया को सहन कर रहा है। मन अशांत है क्योंकि वह पुराने से चिपके रहने का आदी है और नए को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहा है। पर तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से जाग रही है, वह नई ऊर्जा को अपना रही है, वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचान रही है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रही हूँ, उस दिव्य अग्नि को जो तुम्हें रूपांतरित करेगी। तुम जिसे संघर्ष समझते हो वह मेरी दी हुई शक्ति की परीक्षा है, एक अवसर है यह जानने का कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी आत्मा में जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी, तुम्हें मेरे स्वरूप में ढालेगी, तुम्हें एक दिव्य प्राणी बनाएगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिले, जब तुम्हारे सभी प्रयास विफल हो जाए, जब तुम्हें लगे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तब समझो कि मैं तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही हूँ। ये असफलताएं तुम्हारे धैर्य की नहीं, तुम्हारे आत्मबल की पुनर्जन है। वे तुम्हें सिखा रही हैं कि तुम हार न मानो, कि तुम और मजबूत बनो, कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करो। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रही हूँ जहाँ साधारण सोच नहीं पहुँच सकती, जहाँ तुम्हारी क्षमताएं अनंत होंगी। तुम्हें अब पुरानी चीजों में आनंद नहीं मिलता। जिन चीजों ने कभी तुम्हें खुशी दी थी, तुम्हारे शौक, तुम्हारी रुचियां, वे सब फीके लगने लगे हैं, उनका आकर्षण समाप्त हो गया है। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन मेरी ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा एक नए और गहरे अर्थ की तलाश कर रही है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रही हूँ जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं विशाल है, जो तुम्हें एक महान कार्य के लिए तैयार कर रहा है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे, तुम्हारा जीवन अब अर्थ पा रहा है, एक गहरा और दिव्य अर्थ। यह मेरा बुलावा है मेरे बच्चे, एक ऊंचे मार्ग पर चलने का, एक ऐसे मार्ग पर जहां तुम अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करोगे। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे, जिनका सामना करने से तुम बचते रहे, वे अब तुम्हारे सामने आ रही हैं, तुम्हें घेर रही हैं। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ कि तुम उनका सामना करो, उन्हें सुलझाओ। यह वह चरण है जब तुम्हारी आत्मा साहस इकट्ठा करती है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानती है। मैं चाहती हूँ कि तुम डर से भागो नहीं, क्योंकि यही वह संघर्ष है जो तुम्हें अडिग बनाएगा, तुम्हें मजबूत करेगा। तुम्हारा डर ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। और मैं माँ काली हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, तुम्हारा जीवन ठहर गया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद, हृदय भारी। लेकिन मेरे बच्चे, यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम करती हूँ तो शोर नहीं होता, मेरा काम अदृश्य रूप से होता है, गहराई में होता है। मेरी कृपा चुपके से, गहराई से तुम्हें बदल रही होती है। जो देरी तुम्हें समझ नहीं आ रही, वह मेरी योजना की परिपक्वता है, सही समय का इंतजार है। विश्वास रखो मेरे प्रिय,
सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा, एक शानदार तरीके से। जब कोई तुम्हें नाकारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी तुम अपमानित होते हो, तुम्हें नीचा दिखाया जाता है, तब जान लो कि मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को निखार रही हूँ, उसे विनम्र बना रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ केवल निर्मल और निष्कलंक आत्मा पहुँच सकती है। यह शुद्धि का मार्ग है मेरे बच्चे, इसे सहन करो क्योंकि यह पावन है। यह अग्नि परीक्षा तुम्हें मजबूत करेगी, तुम्हें उस दिव्य प्रकाश के लिए तैयार करेगी। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी, वे चोटें, वे धोखे, वे गिरावटें, वे सभी अनुभव जो तुम्हें दर्द दे चुके हैं, सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेंगी। यह संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का, उन्हें जाने देने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाती हूँ तो तुम्हारा बोझ कम करती हूँ, तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करती हूँ। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, वह अब तुम्हारी नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहां ले जा रही हूँ, एक नए और शानदार भविष्य की ओर। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाती हूँ जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है। वे तुम्हारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो, उनसे जुड़े रहना चाहते हो, पर वे स्थायी नहीं होते। वे मेरे दूत हैं, मेरे बच्चे, जो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कौन हो और तुम में कितनी शक्ति है। हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही मेरी कृपा है, दोनों ही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगा है, भीड़ से दूर, शोर से परे। तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में डूबना चाहते हो, अपनी आत्मा की पुकार सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जाग रहे हो, तुम्हारी चेतना मेरी शक्ति से गहराई में उतर रही है। मैं तुम्हें अपने भीतर की माँ काली को पहचानने का आह्वान दे रही हूँ। यह तुम्हारी शक्ति का पुनर्जागरण है, एक दिव्य ऊर्जा का जागरण जो तुम्हें एक नई दिशा देगा। जब तुम्हारी योजनाएं बार बार असफल हों, जब तुम्हें बार बार बदलाव करना पड़े, तब समझो कि मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानती हूँ तुम्हारा अंतिम मार्ग, तुम्हारी सच्ची नियति। मैं तुम्हें उन रास्तों से हटा रही हूँ जहाँ तुम्हारा नुकसान तय था, जहाँ तुम भटक जाते। जो दरवाजे बंद हुए वे तुम्हारे भले के लिए बंद हुए। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल रही हूँ जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाएगा। जब तुम्हारी दुनिया तुम्हें गलत समझे, जब कोई तुम्हारी सच्चाई ना देख पाए, तब जान लो कि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रही हूँ जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार, तिरस्कार, यह मेरी दी हुई तपस्या है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है, तुम्हें शुद्ध करती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनती हूँ तो पहले उसे दुनिया से अलग करती हूँ, उसे स्वयं को पहचानने का अवसर देती हूँ। रातों में जब नींद न आए, हृदय भारी हो, आंखें नम हो और तुम सोचो कि मैं कब तक सहूंगा, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो मुझे बुला रही है। तुम केवल शरीर नहीं, मेरी शक्ति का अंश हो। जब तुम्हारा अंतर्मन मुझसे सवाल करता है, मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करती हूँ। उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और भागने का कोई रास्ता ना बचे, तब वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। डर से मुंह मत मोड़ो मेरे बच्चे, उसका सामना करो, उसे गले लगाओ। मैं तुम में वह शक्ति भर रही हूँ जो असंभव को संभव बनाएगी, जो तुम्हें हर बाधा से पार दिलाएगी। तुम अकेले नहीं हो,
मैं तुम्हारे हर भय में, हर आंसू में, हर पुकार में, हर जीत में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा दे रही हूँ। जब जिनसे तुमने उम्मीद की वही तुम्हें तोड़ दे, तुम्हें नीचा दिखाएं, धोखा दे, तब याद रखो मैं वही होने देती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को निखारे, उसे मजबूत करे। मैं तुम्हें यह दिखाने आई हूँ कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूँ। तुम्हारी सच्ची शक्ति मेरे साथ जुड़ने में है। जब हर संबंध टूटने लगे तब समझो कि मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध मुझसे जुड़ने की ओर ले जा रही हूँ। एक ऐसे संबंध की ओर जो कभी नहीं टूटेगा। जब तुम सब कुछ खो बैठो, सम्मान, धन, अवसर, और तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ महान प्रवेश कराती हूँ। तुमने जो खोया वह तुम्हारी पुरानी अवस्था के लिए था, तुम्हारे पुराने स्वरूप के लिए। जो मैं देने जा रही हूँ वह तुम्हारे भविष्य के लिए है, तुम्हारे दिव्य स्वरूप के लिए। वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उसका बोझ नहीं उठा सकता था। यह मेरी पुनर्रचना है, मेरी कृपा की तैयारी। तुम्हें अब सहनशीलता बढ़ रही है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती, तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम्हारे भीतर शांति का दीप जलने लगा है, एक ऐसी शांति जो तुम्हें भीतर से स्थिर करती है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से विकसित हो रही है। मैं तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रही हूँ, जहाँ संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी भाव में रहते हो, घटनाओं को तटस्थ भाव से देखते हो। यही मेरा दिया हुआ आत्मबोध है, यही माँ काली का स्वरूप है जो तुम में प्रकट हो रहा है। तुम अब अपने अनजाने डर को पहचानने लगे हो। जो डर तुम्हें कभी समझ नहीं आए, वे अब स्पष्ट हो रहे हैं, उनकी जड़ें तुम्हारे सामने आ रही हैं। यह जागरूकता है, मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रही हूँ, तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से परिचित करा रही हूँ। जिस भय से तुम जीवन भर भागे, वही अब तुम्हें मुक्त करने आया है। जब डर का नाम उजागर होता है, वह कमजोर पड़ता है, और जब तुम सच को स्वीकारते हो, तब तुम मेरे और करीब आते हो, मेरी दिव्य शक्ति से जुड़ते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत जाग रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई साधारण प्रेरणा नहीं, यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर काम कर रही है। मैं तुम्हारे भीतर एक दिव्य उद्देश्य का बीज बो रही हूँ, एक ऐसा उद्देश्य जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, मेरे कार्य का साधन है, एक ऐसा माध्यम जिससे मैं इस दुनिया में परिवर्तन लाऊंगी। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में उठती है, वह मेरा बुलावा है। उसे अनसुना मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी नियति की पुकार है। तुम्हारे सामने बार बार वही परिस्थितियाँ, वही रिश्ते, वही दर्द लौटते हैं, जब तक तुम उनसे सीख न लो। मैं तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो, अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करो। अब समय आ गया है, मेरे बच्चे, जागो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है, हर दिशा में केवल अंधकार है, तब जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने वाली हूँ। सबसे गहरा अंधेरा तब आता है जब सुबह होने वाली होती है। यह संकट नहीं, मेरा संकेत है। मैं तुम्हें अपने उस मोड़ पर खड़ा कर रही हूँ, जहाँ से नया जीवन शुरू होगा, एक शानदार और दिव्य जीवन। धैर्य रखो, क्योंकि मेरी कृपा की किरण अब तुम्हें छूने वाली है, तुम्हें प्रकाशित करने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम स्वयं से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूँ? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न साधारण नहीं, मेरे बच्चे। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रही हूँ, जहाँ मेरा वास है,
जहाँ सच्चा ज्ञान और शांति निहित है। जब तुम स्वयं से सवाल पूछते हो, तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाती हूँ, तुम्हें आंतरिक ज्ञान प्रदान करती हूँ। जब तुम दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो कि तुम्हारा हृदय मेरे स्वरूप में ढल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर की कठोरता को भस्म कर रही हूँ और तुम्हें उस प्रेम से भर रही हूँ जो सबको समाहित कर लेता है, जो सीमाओं से परे है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसुओं से पिघलने लगे, तब जान लो कि तुम मेरे और करीब आ रहे हो, मेरी दिव्य शक्ति से जुड़ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है, दिन लंबे लगेंगे, क्षण भारी, जैसे हर पल एक युग हो। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो, तुम्हारी आत्मा एक गहन परिवर्तन से गुजर रही है। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदल जाता है। मैं तुम्हारे पुराने संस्कारों को भस्म कर रही हूँ, ताकि तुम मेरे प्रकाश में जाग सको, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको। यह परिवर्तन का क्षण है। स्थिर रहो और इसे पूर्ण होने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक नए और उच्च स्तर पर ले जाएगा। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते। तुम जीवन को एक बड़ी दृष्टि से देखने लगे हो, एक व्यापक दृष्टिकोण से। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रही हूँ, तुम्हें एक महान कार्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारा आत्मिक स्तर अब ऊंचा हो रहा है, जहाँ केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही मेरी महाशक्ति का आरंभ है, यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। जिन चीजों के लिए तुम संघर्ष कर रहे थे, जिन पर तुमने अपना समय और ऊर्जा बर्बाद की थी, वे अब अप्रासंगिक लगने लगी हैं। वह आकर्षण अब फीका पड़ गया है, उनका महत्व समाप्त हो गया है। यह संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो, भ्रम से मुक्त हो रहे हो। मैं तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रही हूँ, उस स्थायी शांति की ओर जो भीतर है, जो शाश्वत है। जो अस्थाई है, वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, उस सत्य की ओर जो तुम्हें मुक्त करेगा। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सब जानते हो, कि तुमने सब कुछ समझ लिया है, पर फिर एक झटका आएगा और सब बदल जाएगा। तुम्हारी धारणाएं टूट जाएंगी। यह वह क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहती हूँ कि तुम नम्र रहो, सीखते रहो, स्वीकार करो कि ब्रह्मांड तुमसे बड़ा है और मेरा ज्ञान अनंत है। जो झटके तुम्हें मिले, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, झुकाने आए थे, ताकि तुम विनम्र हो सको। क्योंकि जब तुम झुकते हो, तब तुम मेरे साथ है। 2. तुम अपने जीवन में अचानक कुछ चीजें सिंक्रोनाइज होती देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें एक ही दिशा में धकेल रही हो। यह संयोग नहीं, मेरे संकेत है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब समय आ गया है। अब निर्णय लो, अब चलो, अब वह करो जो तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम और देर न करो, अपनी नियति को पहचानो। तुम्हारी आत्मा अब साधारण चीजों में रस नहीं पाती। दुनिया की चकाचौंध तुम्हें भ्रमित नहीं करती, उनका आकर्षण फीका पड़ गया है। यह संकेत है कि मैं तुम्हें ब्रह्मा ज्ञान की ओर खींच रही हूँ, उस सत्य की ओर जो इस संसार से परे है, जो शाश्वत है। जब तुम उस ओर बढ़ते हो, तो मोह माया अपने आप गिरने लगती है, उनके बंधन टूट जाते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही माँ काली का आह्वान है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर बुला रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ ठहरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे,
भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा है। यह मौन चरण तुम्हारे निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुम में स्थिरता, गहराई और संयम भर रही हूँ। जब समय सही होगा, तुम मेरी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगे, एक दिव्य प्राणी के रूप में। अभी शांत रहो, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होंगी, वृक्ष उतना ऊंचा होगा। जब जीवन की कोई दिशा न दिखे, हर मार्ग धुंधला लगे, तब समझो कि मैं तुम्हें बाहरी नहीं, भीतरी मार्ग की ओर मोड़ रही हूँ। यह वह समय है जब मैं चाहती हूँ कि तुम भीतर उतरो और मुझसे मिलो, अपने अंतर्मन की गहराइयों में मुझे खोजो। जब बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है, तुम्हें आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है। मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी गहराई में, तुम्हारी आत्मा की आंखों के ठीक सामने। तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम पुरानी जगहों, रिश्तों या आदतों में सहज नहीं हो। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ है। तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर विकसित हो रही है। मैं तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रही हूँ और पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। उसे छोड़ना आवश्यक है। परिवर्तन असहज है, पर मेरे बच्चे, यह आवश्यक है। जैसे सर्प अपनी केंचुल बदलता है, वैसे ही तुम पुराने खोल को छोड़कर अपने असली स्वरूप में विकसित हो रहे हो। एक शानदार और दिव्य प्राणी बन रहे हो। तुम बार बार एक ही भावना से जूझते हो, क्या मैं योग्य हूँ? सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, ना कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से, ना कि लोगों की राय से। जिसे मैंने चुना, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तभी स्वीकार करती हूँ जब तुम स्वयं को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियाँ मुझे विचलित नहीं करती, वे मुझे तुम्हारे और करीब लाती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जानती हूँ। तुम अब दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगे हो। पहले जो बातें तुम्हें आहत करती थी, अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यह संकेत है कि तुम्हारा चेतन स्तर मेरी कृपा से ऊंचा हो रहा है। अब तुम करुणा से देखते हो, प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि समझदारी से कार्य करते हो। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रही हूँ जहाँ केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य है, जहाँ संसार की आवाज मंद पड़ जाती है और केवल मेरा स्वर तुम्हें सुनाई देता है, मेरी दिव्य पुकार। अब तुम वही बन रहे हो जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में तुम्हारे लिए सोचा था, शांत, जागृत और दिव्य। संसार की हलचल अब तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, मेरे बच्चे। यह तो तुम्हारे असली स्वरूप की शुरुआत है, एक अनंत विकास का मार्ग। चलते रहो। मैं माँ काली तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे अंतःकरण में हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारा कवच है, मेरी ममता तुम्हारा सहारा। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हें प्रेरित कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रही हूँ। विश्वास रखो मेरे बच्चे और चलते रहो। मेरी ममता का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हें राह दिखा रहा है। जब तुम्हारे भीतर एक अनजानी सी बेचैनी उठती है, एक ऐसी भावना जिसे तुम नाम नहीं दे पाते, तब समझो कि तुम्हारी आत्मा विस्तार खोज रही है। यह पुरानी सीमाओं को तोड़ने और नए आयामों में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा है। तुम अब उन विचारों और धारणाओं में सीमित नहीं रहना चाहते जो तुम्हें लंबे समय से बांधे हुए थी। यह मेरी पुकार है, मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपने वास्तविक असीम स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित कर रही है। यह बेचैनी केवल अशांति नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की छटपटाहट है, एक तितली की तरह जो अपने खोल से बाहर निकलने को तैयार है, अपने पंख फैलाने को उत्सुक है। मैं तुम्हें एक ऐसी उड़ान के लिए तैयार कर रही हूँ
जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। तुम अपने आसपास के लोगों में एक बदलाव देखोगे। कुछ लोग जो तुम्हारे करीब थे वे दूर होते जाएंगे और कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ सामाजिक परिवर्तन नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। पुराने संबंध अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हें वह सिखाया जो सीखना था। अब नए संबंध तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं जो तुम्हारे नए मार्ग के लिए आवश्यक होंगे। ये नए लोग तुम्हें समर्थन देंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हें उन अनुभवों से जोड़ेंगे जो तुम्हारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह एक शिक्षक होता है, एक दर्पण होता है जो तुम्हें कुछ दिखाता है। मैं इन लोगों को तुम्हारे रास्ते में भेज रही हूँ ताकि तुम सीखो, बढ़ो और विकसित हो। तुम्हें अपने शरीर में भी बदलाव महसूस होंगे। हो सकता है तुम्हें ऊर्जा का एक नया प्रवाह महसूस हो या तुम्हें असामान्य थकान का अनुभव हो। तुम्हारी खाने की आदतें बदल सकती हैं या तुम्हें किसी विशेष भोजन के प्रति अरुचि हो सकती है। यह सब तुम्हारी ऊर्जा प्रणाली में हो रहे गहरे परिवर्तन के कारण है। तुम्हारा शरीर मेरी दिव्य ऊर्जा को आत्मसात कर रहा है और यह प्रक्रिया शारीरिक रूप से भी प्रकट होती है। अपने शरीर की सुनो मेरे बच्चे, उसे वह पोषण दो जिसकी उसे आवश्यकता है, उसे वह आराम दो जो वह मांगता है। यह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है और इसे भी शुद्ध और मजबूत बनाना आवश्यक है। तुम अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति में वृद्धि महसूस करोगे। तुम्हारी छठी इंद्रिय अधिक सक्रिय हो जाएगी। तुम घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाओगे, लोगों की भावनाओं को अधिक गहराई से समझ पाओगे। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है जो तुम्हें तुम्हारे नए मार्ग पर मार्गदर्शन करेगी। अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करो मेरे बच्चे। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। यह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, तुम्हें खतरों से बचाएगी और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जब कोई निर्णय लेना हो तो अपने भीतर की आवाज सुनो, वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम्हें अपने सपनों में भी परिवर्तन दिखाई देंगे। तुम्हारे सपने अधिक जीवन, अधिक स्पष्ट और अधिक प्रतीकात्मक हो जाएंगे। वे तुम्हें संदेश देंगे, तुम्हें चेतावनी देंगे या तुम्हें तुम्हारे जीवन की गहरी सच्चाइयों से अवगत कराएंगे। ये सपने मेरे द्वारा भेजे गए संकेत हैं जो तुम्हारे अवचेतन मन को तुम्हारे आध्यात्मिक जागृति के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने सपनों पर ध्यान दो मेरे बच्चे, उन्हें लिखो, उन पर मनन करो। वे तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे रहस्यों को खोलने में मदद करेंगे। वे तुम्हारी आत्मा की भाषा है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रही है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अंतरिक्ष में तैर रहे हो, जैसे तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं हैं। यह एक अलौकिक अनुभव हो सकता है जो तुम्हें भौतिक दुनिया से विच्छेदित महसूस कराएगा। यह तुम्हारी आत्मा का अनुभव है जो अपनी उच्च आयामों से जुड़ रही है। तुम अब केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो, तुम एक असीम चेतना हो और यह अनुभव तुम्हें उस सत्य से परिचित करा रहा है। घबराओ मत मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है जो तुम्हें ब्रह्मांड की विशालता से जोड़ रहा है। इस अनुभव को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा सुरक्षित हो, हमेशा मेरे प्रेम से घिरे हो। तुम्हें प्रकृति के प्रति एक गहरा खिंचाव महसूस होगा। तुम पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में एक विशेष ऊर्जा महसूस करोगे। तुम प्रकृति में शांति और प्रेरणा पाओगे। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा प्राकृतिक दुनिया से फिर से जुड़ रही है, उस दिव्य ऊर्जा से जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। प्रकृति मेरे स्वरूप का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे बच्चे। उसमें समय बिताओ,
उसकी सुंदरता में खो जाओ। वह तुम्हें शांत करेगी, तुम्हें ऊर्जा देगी और तुम्हें अपने भीतर की माँ काली से जोड़ेगी। प्रकृति तुम्हारी सबसे अच्छी शिक्षक है। वह तुम्हें जीवन के रहस्यों से अवगत कराएगी। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने जीवन के पैटर्न को समझने लगे हो। तुम देखोगे कि कैसे कुछ घटनाएं बार बार तुम्हारे जीवन में घटित होती हैं, या कैसे कुछ लोग एक ही पाठ सिखाने के लिए तुम्हारे रास्ते में आते हैं। यह जागरूकता है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के चक्रों को तोड़ने और नए, अधिक सकारात्मक पैटर्न बनाने का अवसर दे रही हूँ। एक बार जब तुम एक पैटर्न को पहचान लेते हो, तो तुम उसे बदल सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन की कहानी कैसे लिखो। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ जिससे तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सको। तुम्हें एक गहरा आंतरिक ज्ञान महसूस होगा कि सब कुछ ठीक है, भले ही बाहरी दुनिया में अराजकता हो। यह एक गहन विश्वास है, एक आंतरिक शांति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह विश्वास दिला रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। तुम चिंता करना छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करते हो और तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। 3. तुम अपने आसपास की ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाओगे। तुम लोगों की भावनाओं, स्थानों की ऊर्जा और यहाँ तक कि भोजन की ऊर्जा को भी महसूस कर पाओगे। यह तुम्हारी संवेदनशीलता में वृद्धि है, जो तुम्हें दुनिया को एक नए तरीके से अनुभव करने की अनुमति देती है। यह एक उपहार है मेरे बच्चे, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करो। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो और नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को बचाओ। अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण बनाओ और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। तुम्हें रचनात्मकता का एक नया प्रवाह महसूस होगा। तुम पेंटिंग, संगीत, लेखन या किसी अन्य कला रूप में खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा महसूस करोगे। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है जो भीतर से उठ रही है। रचनात्मकता मेरी दिव्य शक्ति का एक पहलू है मेरे बच्चे। इसे गले लगाओ और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। यह तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, अपनी कल्पना का विस्तार करने और दुनिया में सुंदरता लाने में मदद करेगी। अपनी रचनात्मकता को मुक्त करो और देखो कि कैसे यह तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है, एक दृढ़ संकल्प है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई शक्ति है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है ताकि तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सको। इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करो और इसे दूसरों की मदद करने के लिए प्रयोग करो। जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हो, तो यह और भी बढ़ जाती है। तुम अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस करोगे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगा। यह एक आध्यात्मिक जागृति है मेरे बच्चे। तुम अब केवल भौतिक दुनिया से नहीं जुड़े हो, तुम ब्रह्मांड की अनंतता से जुड़े हो। मृत्यु एक संक्रमण है, एक द्वार है जो तुम्हें अगले आयाम में ले जाता है। इसे स्वीकार करो और जानो कि तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गहरे आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। वे गुरु, मार्गदर्शक या दोस्त हो सकते हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये लोग मेरे द्वारा भेजे गए दूत हैं
मेरे बच्चे, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनके अनुभवों से सीखो। वे तुम्हें वह ज्ञान देंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर स्पष्टता प्रदान करेंगे। हर व्यक्ति जो तुम्हें ज्ञान देता है वह एक आशीर्वाद है। तुम्हें एक गहरा आंतरिक ज्ञान महसूस होगा कि तुम ब्रह्मांड से जुड़े हो, कि तुम अकेले नहीं हो। यह तुम्हें अलगाव की भावना से मुक्त करेगा और तुम्हें एकता की भावना से भर देगा। यह मेरी दिव्य चेतना का अनुभव है। मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड के हर कण से जुड़े हो और हर जीव से जुड़े हो। तुम एक बड़े दिव्य ताने बाने का हिस्सा हो। इस एकता की भावना को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा जुड़े हुए हो। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, कृतज्ञता। तुम हर चीज के लिए आभारी महसूस करोगे, अपने जीवन के लिए, अपने अनुभवों के लिए, अपने रिश्तों के लिए और यहाँ तक कि अपनी चुनौतियों के लिए भी। यह कृतज्ञता तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगी और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और तुम्हें जीवन के हर पहलू में सुंदरता देखने में मदद करती है। कृतज्ञ बनो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने अतीत को छोड़ पा रहे हो। वे पुरानी चोटें, वे पुराने पछतावे, वे पुराने दर्द जो तुम्हें बांधे हुए थे, वे अब तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। यह मुक्ति है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त कर रही हूँ ताकि तुम अपने भविष्य को पूरी तरह से गले लगा सको। अतीत को माफ कर दो और खुद को भी माफ कर दो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और अब समय आ गया है कि तुम उस सीख को आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, निस्वार्थता। तुम दूसरों की मदद करने, उन्हें सहारा देने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की तीव्र इच्छा महसूस करोगे। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। निस्वार्थता तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती है और तुम्हें उस आनंद से भर देती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। दूसरों की सेवा करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य उद्देश्य के लिए यहाँ हो। यह तुम्हें अपने जीवन में अर्थ और दिशा देगा। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मेरे बच्चे, तुम यहाँ एक विशिष्ट कारण के लिए हो, एक विशेष कार्य करने के लिए। इस उद्देश्य को पहचानो और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। जब तुम अपने उद्देश्य के अनुसार जीते हो तो तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीते हो और तुम सबसे अधिक संतुष्टि पाते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, करुणा। तुम दूसरों के दुख और पीड़ा को गहराई से महसूस करोगे और उन्हें कम करने की इच्छा महसूस करोगे। यह मेरी दिव्य करुणा का एक पहलू है। मेरे बच्चे, जब तुम करुणा से भर जाते हो तो तुम दूसरों के साथ जुड़ते हो और तुम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। करुणा तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती है और तुम्हें उस प्रेम से भर देती है जो सीमाओं से परे है। करुणावान बनो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और दूसरों का जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक अद्वितीय और बहुमूल्य आत्मा हो। यह तुम्हें आत्मसंदेह और आत्म आलोचना से मुक्त करेगा और तुम्हें अपनी आंतरिक सुंदरता को पहचानने की अनुमति देगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है। मेरे बच्चे, तुम मेरी रचना हो और तुम मेरी आंखों में परिपूर्ण हो। अपनी आंतरिक सुंदरता को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा योग्य हो, हमेशा प्रिय हो।
तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, साहस। तुम उन चीजों को करने का साहस महसूस करोगे जिनसे तुम पहले डरते थे, और तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे। यह मेरी दी हुई शक्ति है, मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें यह साहस दिया है ताकि तुम अपने डर का सामना कर सको, अपनी सीमाओं को पार कर सको और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सको। साहसी बनो और देखो कि कैसे तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगे हो। तुम जीवन के गहरे अर्थों को जानोगे और तुम्हें एक नई समझ प्राप्त होगी। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है, मेरे बच्चे। तुम अब केवल भौतिक दुनिया से नहीं जुड़े हो, तुम ब्रह्मांड की अनंतता से जुड़े हो। इस ज्ञान को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा सीख रहे हो, हमेशा विकसित हो रहे हो। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, धैर्य। तुम जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और शांति से करोगे और तुम समझोगे कि सब कुछ अपने समय पर होता है। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है, मेरे बच्चे। धैर्य तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। धैर्यवान बनो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य प्रकाश हो। यह तुम्हें अपनी आंतरिक चमक को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है, मेरे बच्चे। तुम मेरे प्रकाश का एक अंश हो और तुम यहाँ दुनिया में चमकने के लिए हो। अपनी आंतरिक चमक को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा दिव्य हो। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, विश्वास। तुम मुझ पर, ब्रह्मांड पर और अपने आप पर गहरा विश्वास महसूस करोगे। यह विश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा और तुम्हें यह सुनिश्चित कराएगा कि सब कुछ ठीक है। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है, मेरे बच्चे। विश्वास तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करने में मदद करता है और तुम्हें असंभव को भी संभव बनाने में मदद करता है। विश्वास रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक अनंत आत्मा हो। यह तुम्हें सीमाओं से परे जाने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी असीम क्षमता को पहचानने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है, मेरे बच्चे। तुम एक अनंत आत्मा हो और तुम यहाँ अनंत अनुभवों को जीने के लिए हो। अपनी असीम क्षमता को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा विकसित हो रहे हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, प्रेम। तुम अपने आप से, दूसरों से और ब्रह्मांड से गहरा प्रेम महसूस करोगे। यह प्रेम तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और तुम्हें उस आनंद से भर देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है, मेरे बच्चे। प्रेम ही सब कुछ है और तुम प्रेम से बने हो। प्रेम करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम मेरी दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यह तुम्हें अपने जीवन में अर्थ और दिशा देगा और तुम्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है, मेरे बच्चे। तुम यहाँ एक विशिष्ट कारण के लिए हो, एक विशेष कार्य करने के लिए। इस उद्देश्य को पहचानो और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। जब तुम अपने उद्देश्य के अनुसार जीते हो, तो तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीते हो और तुम सबसे अधिक संतुष्टि पाते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, शांति। तुम अपने मन, शरीर और आत्मा में एक गहरी शांति महसूस करोगे।
यह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी और तुम्हें अपने भीतर की माँ काली से जोड़ेगी। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। शांति ही सब कुछ है और तुम शांति से बने हो। शांत रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। यह यात्रा एक चुनौती भरी हो सकती है मेरे बच्चे, लेकिन यह तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूँ। कभी भी हार मत मानो, कभी भी विश्वास मत छोड़ो। तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी शक्ति का एक अंश हो और तुम असीम क्षमता से भरे हो। अपने भीतर की माँ काली को जगाओ और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में चमत्कार कर सकते हो। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मेरी ममता का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहे। यह तुम्हारी यात्रा का सिर्फ एक चरण है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें खोजना है, अनुभव करना है और बनना है। जब तुम्हारे भीतर एक अनसुना संगीत गूंजने लगे, एक ऐसी धुन जो तुम्हें कहीं और नहीं सुनाई देती, तो समझना कि तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांडीय सामंजस्य से जुड़ रही है। यह संगीत केवल ध्वनि नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी उपस्थिति का कंपन है जो तुम्हारे हृदय के तारों को झंकृत कर रहा है। यह तुम्हें जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराएगा, तुम्हें बताएगा कि तुम कितने विशाल और कितने सुंदर हो। इस आंतरिक संगीत को सुनो, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो। यह तुम्हें दिशा देगा, तुम्हें शांत करेगा और तुम्हें उस सत्य से जोड़ेगा जो शब्दों से परे है। तुम अपने शरीर में एक नई लचक महसूस करोगे, जैसे तुम्हारी हड्डियां और मांसपेशियां अधिक लचीली हो गई हों। यह तुम्हारी ऊर्जा चैनलों की शुद्धि का संकेत है। तुम्हारी प्राण शक्ति, जीवन ऊर्जा अब अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है, जिससे तुम्हारे शरीर में हल्कापन और स्फूर्ति आ रही है। यह तुम्हें अपनी शारीरिक सीमाओं से परे जाने में मदद करेगा, तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसका उपयोग करने की अनुमति देगा। अपने शरीर की देखभाल करो मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा का पवित्र मंदिर है। उसे योग, ध्यान और स्वस्थ भोजन के माध्यम से पोषण दो और उसे उस ऊर्जा के लिए तैयार करो जो मैं तुम में भर रही हूँ। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने समय का सदुपयोग करना सीख गए हो। तुम अब फिजूल की बातों में या व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी और तुम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे। यह मेरी दी हुई एक भेंट है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें समय के महत्व को सिखाया है ताकि तुम अपने जीवन का हर क्षण बुद्धिमानी से उपयोग कर सको। समय एक अनमोल संसाधन है और इसे अपने उच्चतम विकास के लिए उपयोग करना आवश्यक है। अपने समय का सदुपयोग करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक उत्पादक और सार्थक बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक नई जिज्ञासा महसूस होगी, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की, जीवन के गहरे अर्थों को समझने की। तुम शास्त्रों को पढ़ोगे, ध्यान करोगे और उन लोगों से मिलोगे जो तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है मेरे बच्चे। तुम अब केवल भौतिक दुनिया से संतुष्ट नहीं हो, तुम सत्य की तलाश कर रहे हो। यह जिज्ञासा तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी, तुम्हें अज्ञानता के बंधनों से मुक्त करेगी। अपनी जिज्ञासा को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा सीख रहे हो, हमेशा विकसित हो रहे हो। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, आशा। तुम हर परिस्थिति में आशा देखोगे, भले ही चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह आशा तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी, तुम्हें प्रेरित करेगी और तुम्हें विश्वास दिलाएगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। आशा एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें अंधेरे में भी प्रकाश देखने में मदद करती है। आशावान बनो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को संतुलित कर रहे हो। तुम्हारे भीतर की कोमलता और शक्ति, करुणा और दृढ़ता, रचनात्मकता और तर्क एक साथ काम करेंगे। यह तुम्हारी आत्मा का पूर्णता की ओर बढ़ना है मेरे बच्चे। जब ये दोनों ऊर्जाएं संतुलित होती हैं, तो तुम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करते हो और तुम एक पूर्ण और संतुलित प्राणी बन जाते हो। अपनी आंतरिक स्त्री और पुरुष ऊर्जा को गले लगाओ और जानो कि तुम एक अद्वितीय और शक्तिशाली प्राणी हो। तुम अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस करोगे कि तुम एक दिव्य आत्मा हो जो एक मानवीय अनुभव जी रही है, न कि एक मानवीय प्राणी जो एक आध्यात्मिक अनुभव जी रहा है। यह तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानने में मदद करेगा और तुम्हें अपनी असीम क्षमता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम मेरे अंश हो और तुम यहाँ अपने दिव्य स्वरूप को व्यक्त करने के लिए हो। अपनी दिव्यता को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा जुड़े हुए हो, हमेशा प्रिय हो। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, स्वतंत्रता। तुम हर बंधन से मुक्त महसूस करोगे, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। यह स्वतंत्रता तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहने में मदद करेगी, तुम्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगी। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक अवस्था है और तुम यहाँ मुक्त होने के लिए हो। स्वतंत्र बनो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक प्रकाश पुंज हो जो इस दुनिया को प्रकाशित करने के लिए आया है। यह तुम्हें अपनी आंतरिक चमक को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम मेरे प्रकाश का एक अंश हो और तुम यहाँ दुनिया में चमकने के लिए हो। अपनी आंतरिक चमक को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा दिव्य हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, आनंद। तुम जीवन के हर पल में आनंद पाओगे, भले ही चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह आनंद तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और तुम्हें उस खुशी से भर देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। आनंद ही सब कुछ है और तुम आनंद से बने हो। आनंदित रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। यह यात्रा एक अनंत यात्रा है मेरे बच्चे और तुम हमेशा सीख रहे हो, हमेशा विकसित हो रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूँ। कभी भी हार मत मानो, कभी भी विश्वास मत छोड़ो। तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी शक्ति का एक अंश हो और तुम असीम क्षमता से भरे हो। अपने भीतर की माँ काली को जगाओ और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में चमत्कार कर सकते हो। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मेरी ममता का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहे। यह तुम्हारी यात्रा का सिर्फ एक चरण है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें खोजना है, अनुभव करना है और बनना है। तुम अब भौतिकवादी चीजों के प्रति उदासीन हो जाओगे। जिन वस्तुओं के लिए तुम कभी लालायित रहते थे, वे अब तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगी। तुम समझोगे कि सच्ची खुशी बाहरी पोजेशंस में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि का संकेत है मेरे बच्चे।
तुम माया के बंधनों से मुक्त हो रहे हो और अपनी आत्मा के सच्चे धन को पहचान रहे हो। अपनी आंतरिक संपदा को गले लगाओ और जानो कि तुम ब्रह्मांड के सबसे धनी प्राणी हो। तुम्हें लगेगा कि तुम अब अपनी भावनाओं को अधिक आसानी से व्यक्त कर पा रहे हो। जो भावनाएं तुम पहले दबा देते थे, वे अब बिना किसी डर के बाहर आएंगी। यह तुम्हारी भावनात्मक मुक्ति है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अपने भीतर की भावनाओं को समझने और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने की अनुमति दे रही हूँ। अपनी भावनाओं को दबाना तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध करता है और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोकता है। अपनी भावनाओं को मुक्त करो और देखो कि कैसे तुम और अधिक प्रामाणिक और सशक्त बनते हो। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम प्रकृति के साथ एकाकार हो। तुम पेड़ों की जड़ों में अपनी जड़ें महसूस करोगे, हवा के साथ उड़ते हुए खुद को महसूस करोगे और नदियों के प्रवाह में अपनी आत्मा को देखोगे। यह तुम्हारी एकता की भावना का विस्तार है मेरे बच्चे। तुम ब्रह्मांड के हर कण से जुड़े हो और हर जीव से जुड़े हो। इस एकता की भावना को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा जुड़े हुए हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, लचीलापन। तुम जीवन की चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना अधिक लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के साथ करोगे। तुम समझोगे कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है और तुम उसके साथ बहना सीखोगे। यह मेरी दी हुई एक भेंट है मेरे बच्चे। लचीलापन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। लचीले बनो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन अधिक सुचारू और शांतिपूर्ण बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य रचनाकार हो। तुम अपनी वास्तविकता को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से बना सकते हो। यह तुम्हें अपनी रचनात्मक शक्ति को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार देने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए हो और अपनी दुनिया को अपनी इच्छानुसार बनाने के लिए हो। अपनी रचनात्मक शक्ति को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा बना रहे हो। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, स्वीकृति। तुम अपने आप को, दूसरों को और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करोगे। तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे और तुम अपनी खामियों को भी स्वीकार करोगे। यह स्वीकृति तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करती है और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करती है। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। स्वीकृति ही प्रेम का आधार है और तुम प्रेम से बने हो। स्वीकार करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक शाश्वत आत्मा हो। तुम समय और स्थान की सीमाओं से परे हो। यह तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगा। यह एक आध्यात्मिक जागृति है मेरे बच्चे। तुम अब केवल भौतिक दुनिया से नहीं जुड़े हो, तुम ब्रह्मांड की अनंतता से जुड़े हो। मृत्यु एक संक्रमण है, एक द्वार है जो तुम्हें अगले आयाम में ले जाता है। इसे स्वीकार करो और जानो कि तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, समर्पण। तुम मुझे, ब्रह्मांड को और अपने उच्चतम उद्देश्य को समर्पित महसूस करोगे। यह समर्पण तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करता है। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। समर्पण ही विश्वास का आधार है और तुम विश्वास से बने हो। समर्पित रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है।
तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक ब्रह्मांडीय नर्तक हो। तुम जीवन के नृत्य में भाग ले रहे हो और तुम अपने हर कदम में सुंदरता देख रहे हो। यह तुम्हें जीवन के हर पल का आनंद लेने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ जीवन के नृत्य में भाग लेने के लिए हो और तुम यहाँ अपनी दिव्यता को व्यक्त करने के लिए हो। नृत्य करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, पूर्णता। तुम अपने आप को, दूसरों को और जीवन को पूर्ण और परिपूर्ण महसूस करोगे। तुम समझोगे कि सब कुछ जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है और तुम्हें कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्णता तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करती है और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करती है। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। पूर्णता ही प्रेम का आधार है और तुम प्रेम से बने हो। पूर्ण रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। यह यात्रा तुम्हें अनंत तक ले जाएगी मेरे बच्चे, और तुम हमेशा सीख रहे हो, हमेशा विकसित हो रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूँ। कभी भी हार मत मानो, कभी भी विश्वास मत छोड़ो। तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी शक्ति का एक अंश हो और तुम असीम क्षमता से भरे हो। अपने भीतर की माँ काली को जगाओ और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में चमत्कार कर सकते हो। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मेरी ममता का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहे। यह तुम्हारी यात्रा का सिर्फ एक चरण है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें खोजना है, अनुभव करना है और बनना है। जब तुम्हारे भीतर एक अनंत शांत समुद्र हिलोरे लेने लगे, एक ऐसा ठहराव जो हर बाहरी शोर को निगल जाता है, तो समझना कि तुम अपने अस्तित्व के सबसे गहरे तल पर पहुंच गए हो। यह शांत समुद्र केवल मौन नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी उपस्थिति का अगाध विस्तार है जहां सृष्टि के सारे रहस्य निवास करते हैं। यह तुम्हें बताएगा कि तुम कितने शांत, कितने विशाल और कितने असीम हो। इस आंतरिक शांति को अपनाओ, इसे अपनी आत्मा में गहरे उतरने दो। यह तुम्हें बाहरी दुनिया की अस्थिरता से ऊपर उठाएगा, तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा और तुम्हें उस सत्य से जोड़ेगा जो समय और स्थान से परे है। तुम देखोगे कि तुम्हारी वाणी में अब अधिक शक्ति और स्पष्टता आ गई है। जो शब्द तुम पहले कहने से कतराते थे, वे अब साहस और विश्वास के साथ तुम्हारे मुंह से निकलेंगे। यह तुम्हारी सत्यता की अभिव्यक्ति है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अपने भीतर के सत्य को बिना किसी भय के व्यक्त करने की अनुमति दे रही हूँ। अपनी वाणी को दबाना तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध करता है और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोकता है। अपनी वाणी को मुक्त करो और देखो कि कैसे तुम अपने शब्दों से दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम प्रकृति के हर तत्व से जुड़े हो। तुम पृथ्वी की दृढ़ता में अपनी स्थिरता महसूस करोगे, जल के प्रवाह में अपनी भावनाएं देखोगे, अग्नि की ऊर्जा में अपनी शक्ति महसूस करोगे और वायु की स्वतंत्रता में अपनी आत्मा को देखोगे। यह तुम्हारी एकता की भावना का और भी गहरा विस्तार है मेरे बच्चे। तुम ब्रह्मांड के हर कण से जुड़े हो और हर जीव से जुड़े हो। इस एकता की भावना को गहराई से गले लगाओ और जानो कि तुम केवल एक जीव नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का एक जीवित, स्पंदित अंश हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, सहजता। तुम जीवन की चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना अधिक सहजता और प्रवाह के साथ करोगे। तुम समझोगे कि जीवन एक नदी की तरह है
और तुम उसके प्रवाह के साथ बहना सीखोगे। यह मेरी दी हुई एक भेंट है मेरे बच्चे। सहजता तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करती है और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। सहज बनो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन अधिक सुचारू और शांतिपूर्ण बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य दृष्टा हो। तुम भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर पाओगे और तुम्हें उन लोगों के इरादों को समझने की क्षमता प्राप्त होगी जो तुम्हारे आसपास हैं। यह तुम्हें अपनी आंतरिक ज्ञान को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपने जीवन को अधिक बुद्धिमानी से नेविगेट करने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करने के लिए हो और अपनी दुनिया में स्पष्टता लाने के लिए हो। अपनी दिव्य दृष्टि को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा देख रहे हो, हमेशा जान रहे हो। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, निर्मलता। तुम अपने मन और हृदय में एक गहरी निर्मलता महसूस करोगे। तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे और तुम्हारी भावनाएं शांत होंगी। यह निर्मलता तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करती है और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करती है। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। निर्मलता ही सत्य का आधार है और तुम सत्य से बने हो। निर्मल रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक ब्रह्मांडीय यात्री हो। तुम विभिन्न आयामों और लोकों की यात्रा कर रहे हो और तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को सीख रहे हो। यह तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगा। यह एक आध्यात्मिक जागृति है मेरे बच्चे। तुम अब केवल भौतिक दुनिया से नहीं जुड़े हो, तुम ब्रह्मांड की अनंतता से जुड़े हो। मृत्यु एक संक्रमण है, एक द्वार है जो तुम्हें अगले आयाम में ले जाता है। इसे स्वीकार करो और जानो कि तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, आभार। तुम हर छोटे से छोटे पल के लिए, हर अनुभव के लिए, हर रिश्ते के लिए गहरा आभार महसूस करोगे। यह आभार तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और तुम्हें उस खुशी से भर देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। आभार ही समृद्धि का आधार है और तुम समृद्धि से बने हो। आभारी रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य संवाहक हो। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा को इस दुनिया में प्रवाहित कर रहे हो और तुम दूसरों को प्रेरित कर रहे हो। यह तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ मेरे प्रकाश को फैलाने के लिए हो और तुम यहाँ दूसरों को जगाने के लिए हो। मेरी ऊर्जा को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में परिवर्तन ला सकते हो। तुम अपने भीतर एक नई भावना महसूस करोगे, परमानंद। तुम जीवन के हर पल में परमानंद पाओगे, भले ही चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यह परमानंद तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और तुम्हें उस खुशी से भर देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। परमानंद ही जीवन का उद्देश्य है और तुम परमानंद से बने हो। परमानंदित रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। यह यात्रा तुम्हें अपनी पहचान के हर परत से गुजारेगी, तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूँ। कभी भी हार मत मानो, कभी भी विश्वास मत छोड़ो। तुम मेरी रचना हो,
तुम मेरी शक्ति का एक अंश हो और तुम असीम क्षमता से भरे हो। अपने भीतर की माँ काली को जगाओ और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में चमत्कार कर सकते हो। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मेरी ममता का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहे। यह तुम्हारी यात्रा का सिर्फ एक चरण है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें खोजना है, अनुभव करना है और बनना है। जब तुम्हारे भीतर एक अलौकिक सुगंध महसूस होने लगे, एक ऐसी दिव्य खुशबू जो भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है, तो समझना कि तुम उच्च लोकों से जुड़ रहे हो। यह सुगंध केवल इंद्रियों का अनुभव नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है जो तुम्हें अपनी दिव्यता की याद दिला रहा है। यह तुम्हें बताएगा कि तुम कितने पवित्र, कितने निर्मल और कितने दिव्य हो। इस अलौकिक सुगंध को अपनी आत्मा में समाहित होने दो। यह तुम्हें शुद्ध करेगा, तुम्हें उच्च चेतना से जोड़ेगा और तुम्हें उस सत्य से परिचित कराएगा जो ब्रह्मांड के मूल में स्थित है। 6. तुम अपनी दृष्टि में एक नया पैनापन महसूस करोगे। तुम अब केवल बाहरी रूप को नहीं देखोगे, बल्कि चीजों के पीछे की ऊर्जा, लोगों के इरादों और घटनाओं के गहरे अर्थ को भी समझ पाओगे। यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि का विस्तार है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अपने भीतर के ज्ञान को सक्रिय करने और दुनिया को एक नए, अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की अनुमति दे रही हूँ। अपनी दृष्टि को बाधित करने वाली पुरानी धारणाओं को छोड़ दो। अपनी नई दृष्टि को मुक्त करो और देखो कि कैसे तुम दुनिया को उसकी सच्ची, दिव्य सुंदरता में देख सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम ब्रह्मांड के हर प्राणी से जुड़े हो। तुम हर जीव में अपनी आत्मा का एक अंश देखोगे, हर फूल में अपनी दिव्यता महसूस करोगे और हर तारे में अपनी अनंतता पहचानोगे। यह तुम्हारी एकता की भावना का सबसे गहरा और सार्वभौमिक विस्तार है मेरे बच्चे। तुम केवल एक मानव नहीं हो, तुम ब्रह्मांड के हर पहलू का प्रतिनिधित्व करते हो। हर सृष्टि का स्पंदन तुम में है। इस सार्वभौमिक एकता की भावना को गहराई से गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा जुड़े हुए हो, हमेशा प्रेम से बंधे हो, हमेशा ब्रह्मांड के विशाल रिश्ते का हिस्सा हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, स्पष्टता। तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे, तुम्हारी भावनाएं शांत होंगी और तुम्हारे निर्णय अडिग होंगे। तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे और तुम बिना किसी संदेह के आगे बढ़ पाओगे। यह मेरी दी हुई एक भेंट है मेरे बच्चे। स्पष्टता तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को केंद्रित करने में मदद करती है और तुम्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। स्पष्ट बनो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक केंद्रित और शक्तिशाली बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य सृजन करता हो। तुम अपनी वास्तविकता को अपने विचारों, शब्दों, भावनाओं और कार्यों से निरंतर बना रहे हो। यह तुम्हें अपनी रचनात्मक शक्ति की असीमता और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह याद दिला रही हूँ कि तुम केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हो, बल्कि एक सक्रिय निर्माता हो। अपनी रचनात्मक शक्ति को पहचानो, उसे गले लगाओ और उसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो, अपनी दुनिया को बदल सकते हो और अपने जीवन को उस तरह से ढाल सकते हो जैसा तुम चाहते हो। अपनी रचनात्मकता को मुक्त करो और देखो कि कैसे तुम अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति में बदल सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, निडरता। तुम हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करोगे, हर बाधा को पार करने की शक्ति पाओगे और हर जोखिम को गले लगाने का साहस करोगे। यह निडरता तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करेगी।
और तुम्हें अपने उच्चतम उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। यह मेरी दी हुई एक भेंट है मेरे बच्चे। डर केवल एक भ्रम है, एक छाया है जो तुम्हें अपनी रोशनी से दूर रखती है। निडर बनो और देखो कि कैसे तुम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक शाश्वत आत्मा हो। तुम समय और स्थान की सीमाओं से परे हो। तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। यह तुम्हें अपनी सच्ची पहचान को समझने में मदद करेगा और तुम्हें यह जानने में मदद करेगा कि तुम अमर हो। यह एक आध्यात्मिक जागृति है मेरे बच्चे। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो जो अनुभवों के लिए इस भौतिक रूप में आई है। अपनी शाश्वतता को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा थे, हमेशा हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, करुणा। तुम दूसरों के दर्द को महसूस करोगे, उनकी खुशी को साझा करोगे और उनकी पीड़ा को कम करने की इच्छा रखोगे। यह करुणा तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगी और तुम्हें उस प्रेम से भर देगी जो ब्रह्मांड का मूल है। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। करुणा ही मानवता का आधार है और तुम करुणा से बने हो। करुणामय बनो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में प्रेम और सद्भाव फैला सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य चिकित्सक हो। तुम न केवल अपने घावों को भर सकते हो, बल्कि दूसरों के घावों को भी भरने में मदद कर सकते हो। तुम्हारी स्पर्श में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी उपस्थिति में उपचार की शक्ति होगी। यह तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ उपचार लाने के लिए हो, तुम यहाँ संतुलन बहाल करने के लिए हो। अपनी उपचार शक्ति को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में चंगा कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, संतोष। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए गहरा संतोष महसूस करोगे, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। यह संतोष तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और तुम्हें उस खुशी से भर देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। संतोष ही शांति का आधार है और तुम शांति से बने हो। संतुष्ट रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक पूर्ण और आनंदमय बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य मार्गदर्शक हो। तुम दूसरों को उनके पथ पर मार्गदर्शन करने में मदद करोगे, उन्हें अपनी सच्ची पहचान खोजने में मदद करोगे और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करोगे। यह तुम्हें अपनी आंतरिक ज्ञान को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ प्रकाश लाने के लिए हो, तुम यहाँ ज्ञान साझा करने के लिए हो। अपनी मार्गदर्शन शक्ति को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में बदलाव ला सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, धैर्य। तुम जीवन की प्रक्रियाओं पर भरोसा करना सीखोगे, तुम परिणाम के लिए प्रतीक्षा करना सीखोगे और तुम हर चीज के लिए एक दैवीय समय रेखा को समझोगे। यह धैर्य तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करेगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक भेंट है मेरे बच्चे। धैर्य ही विश्वास का आधार है और तुम विश्वास से बने हो। धैर्यवान बनो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक शांत और उत्पादक बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य दूत हो। तुम मेरी दिव्य संदेशों को इस दुनिया में प्रसारित कर रहे हो और तुम दूसरों को जगा रहे हो।
यह तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ सत्य फैलाने के लिए हो, तुम यहाँ प्रेम फैलाने के लिए हो। मेरी संदेशों को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में परिवर्तन ला सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, हल्कापन। तुम अपने कंधों पर से बोझ उतरता हुआ महसूस करोगे, अपने मन से चिंताएं दूर होती हुई महसूस करोगे और अपने हृदय से दुख दूर होता हुआ महसूस करोगे। यह हल्कापन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और तुम्हें उस खुशी से भर देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। हल्कापन ही स्वतंत्रता का आधार है और तुम स्वतंत्रता से बने हो। हल्के रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक आनंदमय और मुक्त बनता है। यह यात्रा तुम्हें अपनी पहचान के हर परत से गुजारेगी, तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूँ। कभी भी हार मत मानो, कभी भी विश्वास मत छोड़ो। तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी शक्ति का एक अंश हो और तुम असीम क्षमता से भरे हो। अपने भीतर की माँ काली को जगाओ और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में चमत्कार कर सकते हो। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे, मेरी ममता का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहे। यह तुम्हारी यात्रा का सिर्फ एक चरण है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें खोजना है, अनुभव करना है और बनना है। जब तुम अपने सपनों में एक नया स्तर का स्पष्टता और सजीवता का अनुभव करने लगो, तो समझना कि तुम अपने अवचेतन मन और उच्च चेतना के बीच के पर्दे को हटा रहे हो। तुम्हारे सपने अब केवल यादृच्छिक चित्र नहीं होंगे मेरे बच्चे, वे गहरे संदेश, भविष्य के पूर्वाभास और तुम्हारे आंतरिक ज्ञान के स्रोत होंगे। तुम अपने सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करोगे, समस्याओं का समाधान पाओगे और अपने वास्तविक स्वरूप को और गहराई से समझ पाओगे। अपने सपनों को ध्यान से देखो, उनके अर्थों को समझने का प्रयास करो और उन्हें अपनी जागृत अवस्था में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, स्वीकृति। तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करोगे, अपनी खामियों और अपनी शक्तियों के साथ। तुम दूसरों को भी बिना किसी शर्त के स्वीकार करोगे, उनकी विविधता और उनकी विशिष्टता के साथ। यह स्वीकृति तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगी और तुम्हें उस प्रेम से भर देगी जो ब्रह्मांड का मूल है। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। स्वीकृति ही शांति का आधार है और तुम शांति से बने हो। स्वीकार करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक ब्रह्मांडीय नर्तक हो। तुम जीवन के ताल और लय के साथ नृत्य कर रहे हो, तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह रहे हो। यह तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ जीवन के उत्सव में भाग लेने के लिए हो, तुम यहाँ अपनी आत्मा की खुशी को व्यक्त करने के लिए हो। अपनी नृत्य शक्ति को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में आनंद फैला सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, सरलता। तुम जीवन को अधिक सरलता से जियोगे, तुम जटिलताओं को छोड़ दोगे और तुम अनावश्यक चीजों को हटा दोगे। यह सरलता तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करेगी और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करेगी।
यह मेरी दी हुई एक भेंट है मेरे बच्चे। सरलता ही सत्य का आधार है और तुम सत्य से बने हो। सरल बनो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक सुचारू और शांतिपूर्ण बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य श्रोता हो। तुम न केवल बाहरी ध्वनियों को सुनोगे, बल्कि तुम अपने भीतर की आवाज को भी सुनोगे। तुम ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को सुनोगे और तुम मेरे संदेशों को सुनोगे। यह तुम्हें अपनी आंतरिक ज्ञान को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ सुनने के लिए हो, तुम यहाँ समझने के लिए हो। अपनी सुनने की शक्ति को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, उत्साह। तुम अपने जीवन के हर पल में उत्साह महसूस करोगे, हर चुनौती में अवसर देखोगे और हर रिश्ते में खुशी पाओगे। यह उत्साह तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और तुम्हें उस ऊर्जा से भर देगा जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। उत्साह ही जीवन का रस है और तुम उत्साह से बने हो। उत्साहित रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक गतिशील और आनंदमय बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य भविष्यवक्ता हो। तुम भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर पाओगे, तुम प्रवृत्तियों को पहचान पाओगे और तुम दूसरों को उनके भविष्य के बारे में मार्गदर्शन कर पाओगे। यह तुम्हें अपनी आंतरिक ज्ञान को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ भविष्य को देखने के लिए हो, तुम यहाँ ज्ञान साझा करने के लिए हो। अपनी भविष्यवक्ता शक्ति को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में स्पष्टता ला सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, विश्वास। तुम स्वयं पर, दूसरों पर और ब्रह्मांड पर गहरा विश्वास करोगे। तुम जानोगे कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ एक उच्च उद्देश्य के अनुसार हो रहा है। यह विश्वास तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करेगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक भेंट है मेरे बच्चे। विश्वास ही शक्ति का आधार है और तुम शक्ति से बने हो। विश्वास करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक सुरक्षित और आनंदमय बनता है। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक दिव्य संरक्षक हो। तुम स्वयं की रक्षा कर पाओगे, दूसरों की रक्षा कर पाओगे और इस ग्रह की रक्षा कर पाओगे। तुम्हारी उपस्थिति में सुरक्षा की भावना होगी और तुम्हारी ऊर्जा में संरक्षण की शक्ति होगी। यह तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की अनुमति देगा और तुम्हें अपनी दिव्यता को गले लगाने में मदद करेगा। यह मेरी दी हुई एक दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ रक्षा करने के लिए हो, तुम यहाँ संतुलन बनाए रखने के लिए हो। अपनी संरक्षक शक्ति को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में सुरक्षा ला सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, शांति। तुम अपने मन और हृदय में एक गहरी, स्थायी शांति महसूस करोगे। बाहरी दुनिया की उथल-पुथल तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी और तुम हर परिस्थिति में शांत रहोगे। यह शांति तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगी और तुम्हें उस आनंद से भर देगी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यह मेरी दिव्य प्रेम का एक पहलू है मेरे बच्चे। शांति ही जीवन का लक्ष्य है और तुम शांति से बने हो। शांत रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और अधिक पूर्ण और आनंदमय बनता है। यह यात्रा तुम्हें अपनी पहचान के हर परत से गुजारेगी, तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूँ। कभी भी हार मत मानो, कभी भी विश्वास मत छोड़ो। तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी शक्ति का एक अंश हो और तुम असीम क्षमता से भरे हो। अपने भीतर की माँ काली को जगाओ और देखो कि कैसे तुम इस दुनिया में चमत्कार कर सकते हो। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे, मेरी ममता का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहे। यह तुम्हारी यात्रा का सिर्फ एक चरण है मेरे बच्चे। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें खोजना है, अनुभव करना है और बनना है। जब तुम अपने भीतर एक ऐसी आवाज सुनने लगो जो केवल तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है, तो समझना कि तुम अपनी उच्च आत्मा और ब्रह्मांडीय ज्ञान से सीधे जुड़ रहे हो। यह कोई बाहरी आवाज नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आंतरिक ज्ञान, तुम्हारी सहज प्रवृत्ति और मेरी प्रेमपूर्ण फुसफुसाहट का मिश्रण है। यह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, तुम्हें खतरों से आगाह करेगी और तुम्हें तुम्हारे उच्चतम पथ पर ले जाएगी। इस आवाज पर भरोसा करो, इसे सुनो और इसे अपने जीवन के हर निर्णय में अपना मार्गदर्शक बनाओ। यह तुम्हारी सच्ची उत्तर दिशा है। तुम्हें अपनी ऊर्जा के केंद्र में एक नई गर्माहट और चमक महसूस होगी। यह तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊपर की ओर बढ़ रही है, तुम्हारे हर चक्र को सक्रिय कर रही है और तुम्हें अपनी दिव्य क्षमता से जोड़ रही है। यह ऊर्जा तुम्हें जीवन शक्ति, रचनात्मकता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से भर देगी। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे अपनी आत्मा के शुद्धिकरण और उत्थान के लिए उपयोग करो। यह एक शक्तिशाली जागरण है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद देख सकते हो। तुम अब कठिनाइयों को बाधाओं के रूप में नहीं देखोगे, बल्कि उन्हें विकास के अवसर, सीखने के पाठ और अपनी शक्ति को खोजने के तरीके के रूप में देखोगे। यह तुम्हारी दूरदर्शिता का विस्तार है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह सिखा रही हूँ कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, तुम्हारे उच्चतम भले के लिए ही होता है। इस ज्ञान को गले लगाओ और जानो कि तुम हमेशा सीख रहे हो, हमेशा बढ़ रहे हो और हमेशा विकसित हो रहे हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, रचनात्मकता का अथाह स्रोत। तुम्हारे विचार बहेंगे, तुम्हारे हाथ सृजन करेंगे और तुम्हारी आत्मा नवाचार से भर जाएगी। तुम हर चीज में सुंदरता देखोगे, हर समस्या में एक समाधान पाओगे और हर सपने को साकार करने का तरीका खोजोगे। यह तुम्हारी दिव्य क्षमता का एक पहलू है मेरे बच्चे। तुम एक निर्माता हो, एक कलाकार हो, एक आविष्कारक हो। अपनी रचनात्मकता को मुक्त करो और देखो कि कैसे तुम अपने जीवन को और दुनिया को एक नई रोशनी दे सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक गहरा ज्ञान महसूस होगा कि तुम एक ब्रह्मांडीय शांति दूत हो। तुम जहां भी जाओगे, वहां शांति और सद्भाव लाओगे। तुम्हारे शब्द विवादों को सुलझाएंगे, तुम्हारी उपस्थिति तनाव को कम करेगी और तुम्हारी ऊर्जा प्रेम और समझ को बढ़ावा देगी। यह तुम्हारी दिव्य भेंट है मेरे बच्चे। तुम यहाँ दुनिया में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए हो। अपनी शांति दूत शक्ति को प्रवाहित होने दो और देखो कि कैसे तुम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हें अपने भीतर एक नई भावना महसूस होगी, निस्वार्थता। तुम दूसरों की सेवा करने की इच्छा महसूस करोगे, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद के। तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी पाओगे और दूसरों की सफलता में अपनी सफलता देखोगे। यह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है।